वेरी फेयर। राणा साहब, ये देखें, एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी तो है ना कि चले पीटीआई को तो आप कह लेंगे कि सियासी तंग नजरी में मुब्तला है, लेकिन आपके सबसे इंपॉर्टेंट इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से ही तनकीद देख लें। मतलब एक निश्तर बरसाए जा रहे हैं आपके ऊपर, इस फैसले के ऊपर। तो अगर ये इतना रैशनल फैसला था तो वो क्यों इतने सीख पाए आपके इत्तेहादी होते हुए? देखिए, पेट्रोल के ऊपर जिस तरह आपने मेरी ट्वीट भी दिखाई, ऑपोजिशन में खान साहब कहते थे कि पेट्रोल तब महंगा होता है जब हुक्मरान चोर हो। तो पेट्रोल पे हर कोई सियासत करता रहा है और आप सबसे क्या आसान एडमिट होता है कर कि रहे हैं कि पेट्रोल आप आपने लोग क्यों भी महंगा कर मतलब दिया। उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, सिर्फ सियासत थी? नहीं, देखिए, बात ये कि ये खान साहब ने सिलसिला शुरू किया और फिर जब आता था तो हम खान साहब की वो दिखाते थे कि आप ये कहते रहे और उनके ऊपर, और ये तनकीद एक हमेशा पेट्रोल पे सियासत नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल अच्छा, क्योंकि एक पेट्रोल पे नहीं होनी इम्पोर्टेड चाहिए। आइटम है हाँ, और आप उसके ऊपर जो है वो, अगर उसके ऊपर आप लोगों को उसकी कीमतों की वजह से आप लोगों के ऊपर इश्तिहाल दिलवाएं कि ये महंगा हो गया, आप पास कोई तरीका नहीं है कि आप इन प्राइसेस को ऑब्जॉर्व कर सकें। अगर आपको खान ये साहब पास जेल ऑन में करनी बैठे ये होगी। प्रोग्राम देख तो रहे होंगे तो वो ये सोचेंगे कि काश ये एहसास आपको पहले हो जाता जब वो पीएम थे कि पेट्रोल पे सियासत नहीं मैं तो होनी आपको चाहिए। बता रहा हूँ ना, हाँ, पहले हम जब कर रहे थे तो हम इस बेसिस पे कर रहे थे कि उससे पहले खान साहब कर रहे थे तो हम अच्छा, आप खान जवाब साहब दे को रहे थे सुनाते उनको। आज थे वैसे कि राणा आप मतलब ये साहब कहते थे फॉर्म में कि नहीं है। जो देखिए, खान साहब हुक्मरान ने चोर कैसे होता है, ये सियासत शुरू की है। हुक्मरान चोर जब होता है खान साहब जब की पेट्रोल 3 कीमतें साल बढ़े। हुकूमत रही है, एक साइकिल 77 चलता साल रहता उससे है। पहले भी इनकी रही है, बाद में भी इनकी रही है। मतलब ओके, वन नीड्स टू अपलॉड द आगे क्रिएटिविटी भी रहेगी विद इंशाल्लाह विच ताला, राणा साहब आगे इज भी टॉकिंग तैमूर टुडे। रहेगी। बात यह है कि आगे भी आप रहेगी, वो अगर बता रहे हैं आपको। 13-18 को आप तो अभी वो एक सिलसिला सब्र चलता रखें। रहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि पेट्रोल की कीमतों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। राणा ये साहब फिर अपने एक ऐसी ट्वीट्स के चीज लिए है जो कि अपोलोजाइज आपको करें ना। कंट्रोल। चले, वो नहीं, वो कह रहे हैं हमने की थी आपको देखा देखी में, कि आपको जवाब देने के चक्कर में। खैर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल निकला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, बट आई विल हैव टू वाइंड अप। थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। राणा दैट यू साहब, मीन बिजनेस। अभी बहुत सारे पॉइंट्स तो उठाए हैं झगड़ा साहब ने, आपने सुने हैं, ऑफ कोर्स उनके जवाबात आपके पास हैं, लेकिन हमारी टीम ने जो उस वक्त का था, क्योंकि इसलिए अब हम मजबूर हैं, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट वो क्रिटिसिज्म था जो आपकी तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से उस टाइम किया जाता था जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार थी। और आपकी मतलब ये एक अलाउ मी, आपको बुरा ना लगे, आपकी ट्वीट जो है वो हमारी टीम ने निकाली है। ये 2021 की एक ट्वीट है। 1 जुलाई को बैनुल-अक़वामी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल थी और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $112 फी लीटर थी, जबकि 11 अगस्त को बैनुल-अक़वामी खाम तेल कीमत $70 फी बैरल और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $119। फिर ये कोई 2021 का अक्टूबर का ट्वीट है। पाकिस्तान के शहरी मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से परेशान है, पीटीआई बुनियादी तौर पर करप्ट है, हमने मौजूदा हुकूमत से बदतरीन हुकूमत कभी नहीं देखी। वो अपने आप को तब्दीली लाने वाले कहते हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए सिर्फ तबाही लाए। फिर ये एक सितंबर 15 2021 की है। बढ़ती हुई महंगाई गुर्बत ज़दा लोगों के लिए काफ़ी नहीं थी, यही वजह है कि पीटीआई हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल बम गिरा दिया। अल्लाह हमें इस आफत से महफूज करे। राणा साहब, ओवर टू यू प्लीज। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, पेट्रोल के ऊपर हमेशा ऑपोजिशन जो है वो सियासत करती है, लेकिन करती रही। और ये इससे पहले आप हमारी गवर्नमेंट में चले जाएंगे, जब 13-18 की थी तो तब पीटीआई का ये मौकफ हुआ करता था। तो बदकिस्मती से पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर हुकूमत का कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 80% पेट्रोल को आप इंपोर्ट करते हैं। और अगर आप देखें कि पिछले चंद दिनों के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमत $66 की थी, अभी वो $94-95 के ऊपर चले गई है। तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब प्राइसेस डिटरमिन करने का वही फॉर्मूला है कि आप प्लाट्स की एवरेज लेते हैं जो पेट्रोल और डीजल का होता है, और आपका जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से फिर उस पर पीडीए लगता है, कुछ मार्जिन होते हैं, और फिर आप उस प्राइस को आगे कन्वे करते हैं। ये इसमें अगर हम चाहें कि इसको बर्दाश्त कर सकें या इसको सब्सिडाइज कर सकें तो वो स्पेस हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा कि हमने कोशिश की कि जो डीजल का जो प्लांट था वो तो $150 पे चला गया है, और डीजल के ऊपर जो लगभग इंक्रीज आता था वो $110 का आता था। लेकिन हमने वो पीडीएल को और पेट्रोल के पीडीएल को बढ़ा के और डीजल के पीडीएल को कम करके वो हमने इम्पैक्ट नहीं आने दिया डीजल के ऊपर, जो उसका ड्यू इम्पैक्ट था, क्योंकि डीजल जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह
के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ भी कोशिश की कि हम वो फ्यूल जो कि एक आम आदमी को जिसका ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर मैं हम सिर्फ ये कहूंगा, डोंट गो डाउन दिस पाथ राणा साहब। ये मतलब यू डिगिंग ए बिगर होल फॉर योरसेल्फ। अभी आपको फारूक सलीम साहब मेरे ख्याल से बड़ा टाइम दिया आपने, टाइम दिया है। उन्होंने पॉलिटिकल बहुत सारी बातें की। जी अगर मैं उनका जवाब देना शुरू हो जाऊं तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। इन्होंने तो गवर्नर हाउस को लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज में तब्दील करना था, प्रोटोकॉल का कल्चर खत्म करना था। इन्होंने तो साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर ने सफर करना था। तो इन्होंने तो धेले का कोई काम नहीं किया अपने दौरे हुकूमत में। अब ये बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल देखें, बात ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्राइस को ना इंक्रीज करते तो वो फिर कहां से वो जो खसारा खड़ा हो जाता, जो कर्जे के ऊपर हुकूमत चल रही है, वो खसारा सूद समेत कौन पे करे? जो सबसे पिवटल तनकीद आ रही है, प्लीज उसका जवाब अगर आपसे हमें मिल पाए और नाज़रीन को तमाम जो इस वक्त लोग परेशानी में मुब्तला हैं उनको जवाब मिले कि पुराने स्टॉक के ऊपर आपने ये क्यों इजाफा कर दिया। एंड आई ऑल्सो रिकॉल कि डॉक्टर फारूक सलीम ने यही जो बुनियादी उनकी पिवटल ट्वीट थी आज के रोज, वो यही थी कि पुराने स्टॉक पे इजाफा करके उन्होंने कोई एक क्वांटम भी बताया है कि इतने कोई 113 बिलियन गालिबन, ये सिर्फ एक रोज का ये इजाफा है जो कि प्रॉफिट है, जो कि पुराने स्टॉक पे कम प्रीवियसली चीपर फ्यूल पे जो कमाया गया है सिर्फ एक रात में। देखिए, एक तो ये कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है जो किसी की जेब में जा रहा है। इसकी बड़ी बेसिक सी लॉजिक है कि अगर आप का जो स्टॉक है, आपने जो अगली जो खरीदारी करनी है महंगी करनी है और आप नई प्राइसेस को आप लागू नहीं करते तो आपका एक शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाता है। अगर आप महंगी खरीद करने जा रहे हैं तो अगर आप सस्ता बेचेंगे तो आपका शॉर्टफॉल आ जाएगा। मैं इसका आप अगर सिर्फ एक्सप्लेन करने का मौका दें, अगर 100 लीटर आपके पास पड़ा हुआ है और वो 10 रुपए का है तो 1000 रुपए उस वैल्यू हो गई, लेकिन अगली खरीद आपने 15 रुपए पे करनी है, यानी कि आपको 1500 रुपए चाहिए। तो अगर हम 1000 रुपए में ही तेल बेचेंगे तो 500 रुपए का शॉर्टेज आ जाएगी और वो सर्कुलर डेट की सूरत हाल बन जाएगी। तो आपने जो है रिप्लेसमेंट स्टॉक रिप्लेसमेंट को अरेंज करना होता है। तो ये कोई किसी की जेब में प्रॉफिट नहीं जा रहा और ये वो कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ। हमेशा से यही फार्मूला आ रहा था कि आप प्लाट्स की एवरेज देते हैं और उसके मुताबिक आप प्राइसिंग करते हैं। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि आप 15 दिन के बजाय एक हफ्ते बाद आप उसको कर रहे हैं, वीकली आप प्राइस रिविजन कर रहे हैं, वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अमेरिका में हर रोज प्राइस रिविजन होती है। तो ये आपने अच्छा किया है, क्योंकि अगर ये ना करते तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ सकती थी, आपकी जो है होर्डिंग का जो है वो बहुत ज्यादा इम्कानात हो जाते। तो आपने सारी चीजों को आपने केटर किया और इंशाल्लाह गिवन दिस रीजनिंग जी जरूरी था। जी, तो ये मेरे ख्याल से ये कहना कि मुनाफा हो गया, स्टॉक था वो महंगा क्यों बेच, तो ये देखें ऐसा कुछ नहीं है, किसी की जेब में ये मुनाफा नहीं जाता।